बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, आसमान से गिरे खजूर पर अटके। तो आप सोच रहे होगे कि मैं ये कहावतें मुहावरे क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो आज का लेसन ये है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो हम आज सीखेंगे 10 फ्रेजेस, इडियम्स जो आप यूज़ डेली कॉन्वर्जेशन में यूज़ करते हो पर आपको उसका मीनिंग नहीं पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है ABC। नहीं नहीं, यहाँ पे ABCD नहीं सिखा रहा मैं आपको। ABC एक इडियम है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बेसिक जानकारी होना। तो आई डोंट नो द ABC ऑफ फ्रेंच। आई डोंट नो द ABC ऑफ फ्रेंच। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। बिफोर यू बिकम अ डॉक्टर यू शुड नो द ABC ऑफ साइंस। डोंट बिलीव हिम, ही डोंट नो द ABC ऑफ स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये पता चल गया होगा। तो चलिए सेकंड देखते हैं, आँखों का तारा होना। अक्सर आपने ये इडियम आपकी मम्मी आपको कहते हुए सुना होगा। तो यहाँ पे इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। सी हैज़ 3 चिल्ड्रन बट हर यंगर सन इज़ द एप्पल ऑफ हर आई। उसके 3 बेटे हैं पर जो सबसे यंगर है वो उसका आँखों का तारा है। सेकंड देखते हैं, the young couple has a beautiful little son and he is the apple of their eyes. अब थर्ड इडियम देखते हैं, फिट ऑन एंगर, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। माई सिस्टर इज़ वेरी स्पॉइल्ड व्हेन शी डजंट गेट हर वे शी गोज़ आउट इनटू अ फिट ऑफ एंगर। तो मेरी जो बहन है वो बहुत बिगड़ेल है, जब उसके हिसाब से काम नहीं होता तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। देन नेक्स्ट इडियम देखते हैं, हार्ट गोज आउट टू। मतलब इसका मतलब होता है किसी के दुख में दुखी होना। तो सेंटेंस देखते हैं, माई हार्ट गोज आउट टू ऑल पीपल हु लॉस्ट देयर लव वन इन दिस कोविड-19 पेंडेमिक। तो इसका मतलब होता है "म- मैं बहुत दुखी होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि ये कोविड-19 की वजह से कितनों ने अपने खुद के प्यारों को खोया। चलिए सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, When I see people who have been through some rough times, my heart just goes out of them। मतलब जब मैं दुखी लोगों को देखता हूँ तो मैं भी दुखी हो जाता हूँ। तो अब नेक्स्ट इडियम देखते हैं, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो हम नहीं कभी कभी बोलते हैं कि हर चीज़ की जानकारी या हर चीज़ का पता ना होना वो फ़ायदेमंद होता है। तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, इग्नोरेंस इज ब्लिस। सेंटेंस देखते हैं, इट्स ओके टू नॉट टू नो एवरीथिंग, इग्नोरेंस इज ब्लिस समटाइम्स। मतलब ये अच्छा है कि सब कुछ पता ना होना, क्योंकि इग्नोरेंस इज ब्लिस समटाइम्स, ये फ़ायदे कारक होता है। देन सेक अब दूसरा इडियम देखते हैं, अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्न। इसका मतलब होता है बचाए हुए पैसे कमाए हुए पैसे के बराबर होते हैं। सेंटेंस देखते हैं, at least 25% of your income, monthly income, should be put aside as savings because penny saved is a penny earned। मतलब तुम्हारी इनकम में से, कमाई में से 25% साइड में रख लेना चाहिए, क्योंकि बचाए हुए पैसे कमाए हुए पैसे से बराबर होते हैं। इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज पीपल रियलाइज दैट पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्न। तो आपने ये दूसरी एक कहावत है, लोहे के चने चबाना। ये तो आपने सुना ही होगा, पर क्या आपको इसका इंग्लिश में मतलब पता है? इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हैं? तो मैं बताता हूँ, अ हार्ड नट टू क्रैक। बराबर है। सेंटेंस देखते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन अमॉन्ग द स्टूडेंट्स इज इंडीड अ हार्ड नट टू क्रैक। मतलब जो इनडिसिप्लिन का प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स में, वो लोहे के चने चबाने बराबर है। दिस algebra इक्वेशन इज़ फॉर श्योर अ हार्ड नट टू क्रैक। ये जो algebra इक्वेशन है वो बहुत मुश्किल है, वो भी चबाने लोहे के चने चबाने के समान है। हार्ड नट टू क्रैक। देन
सोने पे सुहागा, ये तो आपने सुना ही होगा। तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं आइसिंग ऑन द केक। जब आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर खुद से कहे कि जी इसको आइसक्रीम खिलाना और आपको आइसक्रीम खानी भी हो, तो आप कहते हैं सोने पे सुहागा हो गया ये तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। Everyone expected him to do well in the exams, but getting first rank was the icing on cake. चलिए अब दूसरा मुहावरा देखते हैं। Sit on the fence. Sit on the fence. इसका मतलब होता है डिसीजन ना ले पाना, क्या करे, या तो सिचुएशन से भागना। तो अब सेंटेंस देखते हैं। Has he decided which offer he is going to accept or is he still sitting on the fence? क्या उसने डिसाइड कर लिया कि वो कौन सी ऑफ़र एक्सेप्ट करने वाला है, कि अभी भी वो कन्फ्यूज़न में है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा क्या? हम अक्सर जब 10th के बाद 11th में आते हैं तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि साइंस ले या कॉमर्स, तो तब भी हम ये यूज़ कर सकते हैं सीट ऑन द फेंच। देन सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। यू कांट सीट ऑन द फेंच एनी लॉन्गर, यू नीड टू मेक अप योर माइंड नाउ। मतलब तुम इतनी देर तक डिसीजन ना लेना, ये ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें अब करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक अप योर माइंड। देन अब लास्ट मुहावरा देखते हैं। घर आखिर घर होता है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। सेंटेंस देखते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज यूज टू टेल मी दैट्स देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। मेरी दादी माँ अक्सर कहा करती थी कि घर जैसी कोई आखिर कोई चीज़ नहीं होती, घर घर होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे मिलेंगे दूसरे नए फ्रेज के साथ, वर्ड्स के साथ। तो चलिए, बाय।